Unacademy. आकाश केसरी कटिहार। जी सर। कटिहार से 12 में आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। जी सर। किस कॉलेज से किए? RDS कॉलेज सालमारी सर। RDS कॉलेज सालमारी। कहाँ? RDS कॉलेज सालमारी सर। ताड़बानी सालमारी सर, मतलब और उनका कहाँ है? वो सालमारी कटिहार में सर। अच्छा, सालमारी। जी सर। ओ, सालमारी। अच्छा। रामदेव शारदा सर। हाँ हाँ हाँ। और इसमें BPSC में आपका एंथ्रोपोलॉजी आपने रखा? जी सर। हिस्ट्री नहीं रखी? नहीं सर, हिस्ट्री में कम नंबर आता है। इससे पहले एक बार मैंने अटैम्प्ट लिया था हिस्ट्री में, अच्छा, तो उसमें मुझे अपेक्षाकृत मार्क्स नहीं आए। कितना परसेंट आया था? पिछले बार सर मेंस में हाँ, वो 55 के आसपास। पिछली बार 55 के आसपास। 55। जी। बहुत कम है। जी सर। मीडियम आपका हिंदी है लिखने का कि अंग्रेजी? हिंदी सर। हिंदी। जी। हमको तो हिस्ट्री में 89% आया था BPSC 74 में। सर आप स्कॉलर रहे हैं। हमको आश्चर्य हुआ कि इतना कैसे कैसे दे दिया। दोनों उस समय 3 पेपर होता था, तो बहुत गर्व हुआ हमको कि हिस्ट्री में इतना मैथमेटिक्स की तरह नंबर आ सकता है। जनरली आता नहीं। तो एंथ्रोपोलॉजी साहब आप बताइए कि कोई सर्विस में है क्या? नहीं सर, अभी तो 12 में ही मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया सर हिस्ट्री में। बहुत दिन हो गया ना। जी सर, मैं फिर बच्चों को पढ़ाता हूँ 11 साल। और मेरे पापा का फैमिली बिजनेस है, उसमें भी मैं सपोर्ट करता हूँ उनका सर। और साथ में सिविल सर्विस की तैयारी। कौन चीज़ का बिजनेस है उनका? फर्टिलाइजर का सर, खाद बीज की दुकान है सर। वहीं कटिहार में? जी सर। अच्छा। और बच्चों को पढ़ाते हैं? किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ सर, वो 5, 6, 7 के बच्चों कौन को। स्कूल है? आवर ऑन स्कूल सर। हैं? आवर ऑन स्कूल। आवर ऑन स्कूल? जी सर, स्कूल का नाम। इंग्लिश मीडियम का है? जी सर। हिंदी मीडियम का? सर वो दोनों वहाँ चलते हैं। दोनों मीडियम। अप टू विच स्टैंडर्ड? 9, 10, 9 10 तक सर। अब 10 तक तक। हो गया। जी। आप कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सोशल साइंस सर। सोशल साइंस? जी सर। सोशल साइंस में क्या सब है? सोशल साइंस में सर वो इन्वायरमेंट के बारे में सर, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी। अच्छा। जी। तो अभी तो इन्वायरमेंट देखते हैं कि बड़ा खराब हो रहा है। जी। एक चीज़ बता सकते हैं, अभी बहुत सी पक्षियाँ विलुप्त हो रही हैं। जी सर। कुछ पक्षियों पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्राइसिस चल रहा है। जी आप नाम बता सकते हैं सर। कुछ पक्षी का जो एकदम जिसका कि अस्तित्व? सर हमारे इधर गौरैया जो है वो विलुप्त, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। गौरैया किसको कहते हैं? कचबचिया जिसको कहते हैं? स्पैरो सर। हैं? स्पैरो सर गौरैया। नहीं, गौरैया तो स्टेट बर्ड है। गौरैया तो हमारे यहाँ रोज़ हम सवेरे में रोटी खिलाते हैं तो झुंड में आ जाता है, और रात में जब पेड़ पर बैठता है ऐसा लाइन लगा के बैठता है कि देखने में लगता है कि बहुत ही। गौरैया तो भी है जो विलुप्त हो गए हैं। पहले कभी देखते थे बचपन में आप? जी, जैसे गरुड़ को देखते थे? जी, गरुड़, गिद्ध सर। हैं? गिद्ध भी, गरुड़ भी दिखाई देता है। जी। उनकी संख्या कम, गिद्धों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। जी। तो उसको क्या खतरा हुआ है आप बता सकते हैं? जी, एक क्लोरोमाइसिटिन मेडिसिन आती है सर, जो पशुओं को उससे पेन किलर होता है उनके लिए। तो जब उनका वो गिद्ध मांस खाते हैं तो उनकी किडनियाँ खराब हो जाती हैं। तो एक ये रीज़न है। एक चीज़ बताइए, बिहार में जी। टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कोई है? जी सर, एक है सर। कौन? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि नगर में? जी कहाँ सर, है? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण। और दूसरा कोई मेकिंग में है? जी सर, एक बन रहा है कैमूर में सर। कैमूर में बन रहा जी। है। वेरी गुड। कब तक होने उसके बनने? सर वो प्रोसेस में है 2024 तक सर। अभी न्यूज़ में आ रहा था कि 2024 तक उसे बना दिया जाएगा। आपके पास में एक है जगह बगल में ही, कटिहार से नज़दीक पड़ेगा। जी। क्या
काजी जंगा क्या काजीरंगा सर। काजीरंगा काजीरंगा जी, काजीरंगा। हाँ हाँ। वो क्या है? वो टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सर। टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा या नहीं सर, कोई- वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जी, है, सॉरी। सब चीज़ है, तो उसमें स्पेशलिटी उसका वो क्या है? वो एक सिंग वाले राइनो जो है उनका संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है सर। अब जरा हिस्ट्री से आप बताइए, हिस्ट्री आप पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में 12 में पढ़े हैं। गुप्त वंश जो है भारतीय इतिहास में, जी गुप्त वंश जी सर। नाम सुना है ना? जी सर। उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। जी उस समय कई बड़े बड़े विद्वान सब हुए, जी बहुत पुस्तकें लिखे, जी और गोल्ड का सिक्का भी चलाया गया। जी तो गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है? सर, उस समय जो उनकी सांस्कृतिक विकास रही है, हैं? कलात्मक और सांस्कृतिक विकास रही है, इसलिए उसको गोल्डन एरा कहा गया है भारतीय इतिहास में। और बोलिए, और सर प्रकाश डालिए पूरा। वहाँ पे सांस्कृतिक विकास हुआ है सर। वहाँ पे जो उसके प्रमुख राजाओं में से 2-3 जी, का नाम एक बताइए। समुद्रगुप्त थे समुद्रगुप्त, जी, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अच्छा, और उसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, और एक कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण तो करा। शिक्षाविद का नाम बताइए उस उस शिक्षा, पीरियड का। एक तो सर आर्यभट्ट थे अच्छा। गुप्त काल में, धन्वंतरी थे सर उसी टाइम पे। ऋग वैदिक पीरियड आप पढ़े हैं? जी सर। तो उसमें जो पॉलिटिकल संस्थाएं कुछ थी, उसके नाम आप बता सकते हैं? सभा और समिति सर। सिर्फ सभी समिति थी? सभा समिति और सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। विद्वत का नाम सुने हैं? विद्वत विद्वत जी। और एक थी, अच्छा, कहा जाता है कि वो उसमें कास्ट सिस्टम नहीं था, जी लेकिन उसके किसी सर्ग में ऋग्वेद में जी कास्ट का भी जिक्र आया, शूद्र का इस्तेमाल किया गया, ये बता सकते हैं? सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी, और विद्वानों ने जब ऋग्वेद के 10वें मंडल के अध्ययन किया तो उसमें ये वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। और कास्ट के बारे में सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ा है। सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ, जी अर्बन समझते हैं? जी सर। जी सर। शहरीकरण, जी सर। वो किस समय हुआ? सर वो मौर्य काल में सर। ये जो महाजनपद बने सर उस टाइम पे, महाजनपद के काल में सर। महाजनपद जी, के 16वीं बाद- शताब्दी में महाजनपद कब हुआ? मौर्य मतलब सॉरी सर, उस टाइम पे सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। मतलब पहला तो सर सिंधु घाटी सभ्यता की रही है, हाँ, अर्बन और था। जी, और दूसरा तो सर बीच में तो- जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ वो 600 BC के बाद सर स्टार्ट हुई थी सेकेंड अर्बनाइजेशन, और उसका चरम रूप देखा आयरन का जाता है आविष्कार भारत में कब माना जाता है? कब? 1000 ईसा पूर्व सर। 1000। जी लेकिन एक्सटेंसिव पैमाने पर इस्तेमाल उसका एग्रीकल्चर में जी 1000 में तो आविष्कार हुआ, अब जी सर। तुरंत तो आयरन का ढेर सारी चीज़ें एक्सटेंसिव बेसिस पर इस्तेमाल नहीं शुरू हुआ। जी सर। उसका कब शुरू किया गया? वो सर जब महाजनपद का काल आरंभ हुआ 600 BC के बाद से सर, जब नए राज्य बनने स्टार्ट हुए। और यहाँ 2 धर्म के प्रवर्तक हुए जी जो इंडिया फेम के हुए, जी। वर्ल्ड फेम के हुए, जिनकी चर्चाएं अभी भी होती हैं। वो कौन कौन थे? बौद्ध और जैन सर। हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म। जी तो महावीर, लॉर्ड महावीर का कहाँ जन्म हुआ? वैशाली में सर। वैशाली में। जी। और बुद्ध तो यहाँ के थे नहीं? लुम्बिनी के सर। हैं? लुम्बिनी नेपाल, कहाँ है? नेपाल में सर।
नेपाल की तराई क्षेत्र में लुम्बिनी। नेपाल गवर्न हुआ इंडिया से। जी सर। तिब्बत भी इसका पार्ट था, बर्मा भी इंडिया का पार्ट था। किस पीरियड में? ये सर औपनिवेशिक काल में सर। है औपनिवेशिक काल में। औपनिवेशिक काल में। जी सर। और पीछे जाइएगा तो सर ये मौर्य काल में सर जो एक अखिल भारतीय साम्राज्य की जो संकल्पना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य। ये कभी पढ़े हैं कि एक चाइनीज पिलग्रिम्स का एक टीम मॉन्क्स का जी हर्षवर्धन के समय में क्रॉस कर रहा था, जा रहा था मुजफ्फरपुर होते हुए, तिरुभुक्ति उसको बोलते थे, प्रांत का नाम तिरुभुक्ति था, उस होकर के जा रहा था। तिरुभुक्ति में आप इस पर R.K. चौधरी की किताब है हिस्ट्री ऑफ तिरुभुक्ति, तो उस पूरे दल के लोगों को यहाँ का जो गवर्नर था वो हर्षवर्धन का अपना बेटा होगा, तो उसने कत्ल कर दिया। उसके बाद वो लौट के गया और तिब्बत नेपाल दोनों मिलकर के भारत पर आक्रमण कर दिया और तिरुभुक्ति सहित दरभंगा सहित सब पर आधिपत्य जमा लिया और एक लंबे काल तक उसका शासन चला। पढ़े हैं कभी? सॉरी सर नहीं पढ़े। इसको ढूंढिए। और अल्तेकर जी एक किताब लिखे हैं जी। अल्तेकर का नाम हिस्टोरियन का जानते हैं? अल्तेकर मैंने सुना है सर, मैं लेकिन उनकी कोई किताब नहीं पढ़ी है मैंने। नहीं पढ़ी है? सॉरी हिस्ट्री सर। ऑनर्स पढ़े ना? जी सर, हमारे सिलेबस में नहीं था वो सर। आप लोगों का हाँ कॉलेज दुबला कॉलेज है, जी कमजोर कॉलेज है, इसलिए अल्तेकर की किताब सब लोग पढ़ते हैं, ऑनर्स में ही पढ़ते हैं। जी एजुकेशन इन एंसेंट इंडिया पर उनकी किताब है जी। सब पढ़ने लायक चीज़ है, उसको पढ़िए, ज्ञान थोड़ा बढ़ाइए। जी और थोड़ा बिहार के बारे में आप बताइए कि बिहार का कौन कौन ज़िले किसी विदेशी कंट्री से मिलता है? सर ऐसे 7 जिले हैं सर। हैं? ऐसे 7 जिले हैं सर। 7 जिले? जी। कौन कौन है? एक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ठीक। मधुबनी, सुपौल और अररिया, किशनगंज। किशनगंज, जी। वेरी गुड। किससे मिलता है? नेपाल से सर। नेपाल से। इंडिया का कौन 2 प्रांत है जो बांग्लादेश से मिलता है? एक तो सर मणिपुर है, सॉरी सर मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है। सब मिलता है। बांग्लादेश से मिलते हैं सर ये। आप सर? सर आकाश केसरी जी सर। कटिहार से है ना? जी सर। कटिहार में एक मनिहारी घाट है, जी ठीक है? जी सर। वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? पहले अगर हम एसोसिएट करें, काफ़ी लोग जैसे पटना में कहिएगा कुर्जी घाट तो बहुत लोग नहीं जाएगा, मनिहारी घाट काफ़ी लोग जानते हैं, क्यों प्रसिद्ध है? सर मनिहारी में एक सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ से लोग जो जल लेके जो है कांवरिया लोग जल लेके जाते हैं और एक गोरखपुर धाम है वहाँ जल अर्पण करते हैं। और व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो नेशनल वाटरवे जो है वहीं से गुजरती है, मनिहारी से ही, तो उसका एक गंतव्य है वो भी है मनिहारी। कोई फिल्म भी वहाँ पे बना था पुराना? सॉरी सर मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इंडियन हिस्ट्री में बिहार का क्या योगदान है? मतलब बिहार में कौन कौन सा घटना हो? 3 घटना बताइए सब नहीं। सर एक तो मौर्य काल से जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री को। एक जो है सर इनके बारे में सर शेर शाह सूरी के समय सर उनकी शासन प्रबंध जो तरीका था उसके लिए जाना जाता है बिहार को। और तीसरा सर जयप्रकाश नारायण के रूप को भी जाना जाता है जो आधुनिक बिहार। जयप्रकाश नारायण किस लिए फेमस है? वो एक समाजवादी नेता थे सर
और मार्क्सवाद से विचार प्रभावित थे और वो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत उन्होंने की थी। क्या चेंज हुआ उनके यहाँ पे काम करने से बिहार में, भारत में? भारत में सत्ता परिवर्तन जो वही एलिब्रेट करके बताइए क्या हुआ। तो सर उन्होंने जो संपूर्ण क्रांति जो चलाई तो उससे कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता से बाहर हो गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। लोग जो है समाज में समाजवाद का जो प्रभाव है वो बढ़ा सर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट कौन थी? ये एनी बेसेंट था। ओके, गुड। अच्छा, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में चंपारण का भी कुछ जी रहा सर, है जी वहाँ सर। से रिलेटेड? जी सर। क्या? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था सर। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था जिसमें जो नील उत्पादक किसान हैं उनसे जबरदस्ती 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करवाई जाती थी। तो गांधी जी के प्रयास से उनको 3 कठिया व्यवस्था से मुक्ति मिली। अच्छा केसरी जी, आपकी हॉबी क्या है, इंटरेस्ट? क्रिकेट खेलना सर। क्रिकेट खेलना? जी सर। वर्ल्ड कप क्रिकेट अभी हो रहा है ना? जी सर। इसके पहले कब हुआ था? 2019 में सर। अच्छा, तो उसमें कौन जीता? इंग्लैंड सर। अभी कौन कैप्टन है इंडिया का? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। वो क्या है, बॉलर है, बैट्समैन है? बैट्समैन है सर। ओके, गुड। अच्छा, मान लीजिए आप यहाँ पे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर बने, जी। ठीक है? जी सर। महात्मा गांधी का तो काफ़ी योगदान रहा हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में या इंडिया के हिस्ट्री में, काफ़ी योगदान। जी सर। एज एन ऑफिसर आप उनसे क्या गुण लेके अपने काम में उसको इम्बाइब करेंगे? सर उनकी जो काम करने प्रति निष्ठा थी और सबों को लेके साथ चलने की जो एक लीडरशिप का जो गुण था और एक था उनके अहिंसा की नीति। तो ये मैं 3 चीज़ जो लेके प्रमुखता से एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँ, मैं काम करूँगा इन पे। ये बताइए कि महात्मा गांधी से आपने बताया 3 चीज़ लेकर आप काम करेंगे। जी जी। तो बिहार में अगर आप ऑफिसर बन के काम कर रहे हैं तो क्या इस चीज़ में आप सक्सेसफुल होंगे? महात्मा गांधी का ये 3 चीज़ लेके अगर आप काम कर रहे हैं जी सर। बिहार की भूमि पर, तो आप सक्सेसफुल होंगे यहाँ पे? जी सर, बिल्कुल मैं सक्सेसफुल होऊंगा सर। उनकी जो नीतियाँ हैं तो उनसे अपना के सर किसी भी फील्ड में सर सक्सेस हुआ जा सकता है। गुड। महात्मा बुद्ध, जी। उनका 2-3 चीज़ बताइए जो आपको अच्छा लगता हो बुद्धिज़्म से रिलेटेड। सर उनका सबसे अच्छा मेडिटेशन का तरीका है और वो जो है वो अहिंसा के समर्थक थे और वो जो है मध्यम मार्ग को मानते थे कि जो दुख से निराकरण का जो उपाय है वो मध्यम मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है। तो सॉरी सर। ओके, यहाँ पे प्रोहिबिशन लागू हुआ जी। तो उसका अच्छा प्रभाव क्या हुआ और उसका कोई डिमेरिट प्रोहिबिशन का? सर इससे जो समाज में है उसमें जो महिलाओं की ये है उस अत्याचार घरेलू हिंसा कमी आई है, उसमें रोड एक्सीडेंट उसमें कमी आई है। लोग जो हैं जो शराब में पैसा खर्च करते थे वो घर पे खर्च अपने ऊपर खर्च करने लगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं सर। और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो है कि इससे पर्यटन उद्योग को में कमी आई है। जो बाहर से विदेशी पर्यटक आते थे उनमें थोड़ी कमी आई है और इस जो राजस्व का भी नुकसान सरकार को हो रहा है सर। तो क्या नुकसान करने से क्या फ़ायदा? हम राजस्व का नुकसान नहीं करते, राजस्व अपना और बढ़ा लेते और यहाँ पे उसी जो हमारा रेवेन्यू आता है उससे गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए काम करते। क्या सही होता? नहीं सर, इससे जो इसके जो सकारात्मक परिणाम हैं वो बहुत अच्छे हैं सर। इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है, जो लोगों की जो आदतें हैं उसमें सुधार आ रहा है और जो संगठित अपराध है उसमें भी कमी आई है। तो जी, अगर ऐसा है तो भारत का और कौन सा राज्य में प्रोहिबिशन है?
गुजरात में है सर। तो 2 ही राज्य क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इतना इसका अच्छा प्रभाव है तो आपके अनुसार? जी जी सर, और स्टेट जो है पूर्ण शराबबंदी अभी तक कहीं सक्सेस नहीं हो पाई है सर। और इससे से जो है कभी कभी इससे से संगठित अपराध को भी बढ़ावा मिलता है, लोग चोरी छिपे शराब बेचते हैं सर, और इससे राजस्व का भी नुकसान है। तो मेरे ख्याल से जो स्टेट गवर्नमेंट है और बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सर इसमें शराबबंदी को सफल बनाने में लगा रहता है। तो और स्टेट के पास रिसोर्सेस नहीं होंगी सर, तो मेरा मानना है कि वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा, एक महिला हिस्टोरियन का नाम बताइए। रोमिला थापर। रोमिला थापर। रोमिला थापर जो लिखती हैं जी। उसमें क्या ऐसा लगता है कि उसमें उनका जब हिस्ट्री लिखती हैं तो फेमिनिज्म के तरफ झुकाव है या नहीं? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ओके, गुड। आकाश जी, जी। आप एंथ्रो लिए नहीं? जी सर। नहीं सर। एंथ्रो के अनुसार मानव क्या है? मानव What is man? एक जैविक प्राणी है सर। एंथ्रो के अनुसार एक जैविक प्राणी है जो सांस्कृतिक निर्माता भी है। बहुत सारे जैविक प्राणी और सर, और जो मानव इकलौता प्राणी है जो संस्कृति का निर्माता है। संस्कृति सबकी अपनी अपनी होती है। सर किसी और जीव में संस्कृति निर्माण की क्षमता नहीं है। नहीं, और है ताकि अपनी संस्कृति है उसमें सामाजिक जीवन पाया जा सकता है, लेकिन सांस्कृतिक जीवन सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है इंसान एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार मानव की परिभाषा क्या है? व्हाट इज मैन? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये गैस करूँ तो जैसे एंथ्रोपोलॉजी क्या कहता है? मानव क्या है? मानव एक जैविक प्राणी है। नहीं, एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार। सॉरी सर, मैं मानव शास्त्र है ना? जी सर। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र है। जी सर। सबसे पहले मानव का परिभाषा देगा, उसके बाद ना आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, धरती पर जी। मानव का पहला कंकाल कहाँ मिला? इंटरव्यू ले रहा ये सर दक्षिण अफ्रीका में मिला। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। जी। सर मानव की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो भेज दिए क्यों तो उनको मानव कहें? ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो मानव कैसे? नहीं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव और कपी के बीच की जो उद्विघातीय सबसे पहला कंकाल कहाँ खोजा? मानव का सर सुरक्षित सर जावा में भी मिले हैं। और नहीं, पहला कंकाल सॉरी सर, मैं रिकॉर्ड तंजानिया के अल्डुबाई गॉर्ज का नाम सुने? जी सर। हैं? जी सर। पहला तो मानव अफ्रीका में तंजानिया में खोजा गया ना, अल्डुबाई गॉर्ज। अभी एक और वो जो मानव खोजा गया था वो 26 लाख ईसा पूर्व उसका टाइम था, जहाँ से ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस मिला। जी सर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस का हिंदी क्या होता है, क्या मतलब होता है? दक्षिण कपी। दक्षिणी मानव सम प्राणी, उसका मतलब होता है दक्षिणी मानव सम प्राणी। कि तो मानव का पहला स्पीसीज कौन था? पूर्ण रूप से मानव से पूर्ण रूप से होमो इरेक्टस। हैं? होमो इरेक्टस। नहीं, पहला मानव का स्पीसीज कौन था? सर मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि मानव दिशा में जो क्रम बता दीजिए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हाँ। होमो इरेक्टस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस आया ही नहीं। सर ये उद्विकासीय जो सिद्धांत हैं वो अलग अलग दिए गए कुछ हैं। नहीं, अलग अलग नहीं, मतलब जो डेवलपमेंट है ना, उसका डेवलपमेंट तो कैसे? जी सर, इवोल्यूशन सर। हाँ, ये कैसे है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस के बाद क्या आया? होमो एक सिद्धांत होमो हेवेलियस को मानते हो, हाँ, और होमो एक दूसरे सिद्धांत जो वो होमो इरेक्टस को भी मानते हैं। होमो हैबिलस आया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस के बाद होमो हैबिलस आया, होमो हैबिलस के बाद होमो इरेक्टस आया। सर थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो। हाँ, जैसे होमो इरेक्टस जो हैं वो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो हैं वो झुक के चलने वाले मानव हैं, मतलब मानव और कपी के बीच की एक कड़ी माना गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। और उसके बाद जो है होमो इरेक्टस जो है वो सीधा तन के चलने वाले जो पहले मानव थे, जो दो पैरों पे। तन के चलने से क्या होता है? मानव सर मानव का जो एक स्पेसिफिक लक्षण हुआ कि वो दोनों पैर पे तन के चल रहा, तो वो होमो इरेक्टस के रूप में से उनके बीच की कड़ी होमो हैबिलस थी ना।
और होमो वो 4 पैर से चलते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस 4 पैर से चलते थे। सर जहाँ तक मैंने पढ़ा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस 4 पैर से चलते थे ना? नहीं सर, वो झुक के चलते थे। नहीं, झुक के होमो हैबिलस चलते थे। सॉरी सर मुझे। हाँ, झुक के पहली बार देख लीजिएगा। देख लीजिएगा जी इसको। सर, जी सर, मैं- होमो हैबिलस चलते थे। पहला, जिसमें पहला मानव वही न होगा जिसमें होमो लगा। जी सर। पहला मानव स्पीसीज कौन होगा जिसमें होमो होमो लगा? लगा। तो होमो पहला किस में लगा है? होमो हैबिलस में लगा है। जी सर। होमो हैबिलस में तो लगा है। जी। बताइए, आधुनिक मानव का पहला कंकाल कहाँ मिला? भारत में सर या नहीं, वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में। सर एक जावा में मिला है सर। आधुनिक मानव का, होमो सेपियंस का आधुनिक मानव कौन है? होमो ज्ञानी सेपियंस। मानव होमो सेपियंस जी। होमो सेपियंस कब आया धरती पर सबसे पहले? होमो सेपियंस जो है वो 40,000 साल पहले। 40,000 साल में। तो पहला कौन है? पहला पहला होमो सेपियंस। जहाँ जीवाश्म मिले हैं सर। हाँ, सर मैंने जहाँ पर इंडोनेशिया जावा में सर पहले। जावा तो होमो इरेक्टस की स्पेसीज। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पहला जो आधुनिक मानव है जी। वो क्रो-मैग्नन मानव है ना? जी। जो होमो सेपियंस के 3 होमो सेपियंस- प्रजातियाँ रही हैं सर, होमो क्रो-मैग्नन, सेपियंस का क्रो-मैग्नन जो है वो जी, फ्रांस- ग्रिवाल्डी और फ्रांस- चांसिलर्ड। हाँ, फ्रांस के क्रो-मैग्नन गुफा से मिला है। जी सर। जो पहला जी। 11 कंकाल मिले हैं वहाँ से, जिसमें 5 नारी का है जी। और 6 पुरुष का है कंकाल। जी सर। हाँ, तो वो पहला जो मानव है, आधुनिक मानव, जी। ज्ञानी मानव, वो क्रो-मैग्नन मानव है। जी सर। ठीक है ना? जी। और जो मानव का पहला स्पीसीज है जिसमें होमो लग गया वो मानव है। थैंक तो यू। पहला होमो हैबिलस है। होमो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस, उसके बाद जो होमो हैबिलस, जी। होमो हैबिलस के बाद होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस पहला मानव है जो अफ्रीका महादेश से बाहर निकला, जी। और उसी के अलग अलग स्पीसीज आते हैं। और उसी में पहला आग का निर्माता कौन था? होमो इरेक्टस सर। होमो इरेक्टस का कौन? होमो इरेक्टस की कौन सी ब्रांच है हाँ, सर? ये सॉरी सर, होमो इरेक्टस का पहला पिकिंग मानव, पैकिंग मारने जहाँ से पहली बार राख का ढेर मिला है। जी चाइना में। हाँ, चाइना जी में। सर। तो वो न था इसका कई पहला जो है वो अंतिम संस्कार करने वाला मानव कौन? ये नियंडरथल मानव सर। निएंडरथालेंसिस यूरोप में मिला इसका जी सर। जर्मनी में। जी सर। तो ये पूरी इसकी जो है जी सर। स्पीसीज, इसको देखिएगा तब ना कैसे 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 जी सर, मैं जो भी एलएसवी लिकी ने सबसे पहले खोजा तंजानिया के अल्डुबाई गॉर्ज में। जी सर। तंजानिया के अल्डुबाई गॉर्ज में खोजा, उसमें जो 1-2 कंकाल ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस के थे, जी। कुछ कंकाल होमो हैबिलस के थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस और होमो हैबिलस ये अफ्रीका में रह गया। होमो इरेक्टस से शुरू होता है। जी। ठीक है ना? ये पहला खड़ा होकर के चलने वाला। चलिए क्या, ठीक है। अभी बताइएगा, हाल में एक चुनाव हुआ किसी देश में, वहाँ पर एक इंडियन मूल के व्यक्ति प्रेसिडेंट बने। कौन देश? ये सर यूके में सर। प्राइम मिनिस्टर बने। जी। हम प्रेसिडेंट पूछे। ये बड़ा मतलब 100% नगरीकृत कंट्री है, और वहाँ इंडियन एक प्रेसिडेंट चुने गए, इंडियन मूल के। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर। सर। जी। सिंगापुर, बढ़िया। अच्छा बताइए, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। जी। वो जो हमास है जी। ना? जी सर। ये हमास गाजा पट्टी से जी। ये करता है। एक और आतंकवादी संगठन है जो कि इजराइल पर रॉकेट डाल रहा है, वो कौन? हिजबुल्लाह सर। जी। जी। हाँ, वो उसको कौन सा देश सपोर्ट करता है? सीरिया या लेबनान सर। ईरान उसको कौन सा? सपोर्ट सर ईरान, हाँ, लेकिन ईरान। वो जो वो हाँ, लेबनान से कर रहा है। जी वो सर, लेबनान से। बढ़िया। जी सर। ठीक, ठीक है, बढ़िया। एंथ्रोपोलॉजी आपका था ना? जी सर। ऑप्शन, उसका एक सर्वमान्य डेफिनेशन उसका मानव विज्ञान इसका इसकी परिभाषा। मानव विज्ञान मानव और उनके कार्यों का अध्ययन है सर। जो जब हम उन मानव का अध्ययन जब करते हैं तो उनके मानव का अध्ययन एक सांस्कृतिक प्राणी के रूप में करते हैं, और मानव के कार्यों का मानव का जब अध्ययन करते हैं तो मानव का अध्ययन एक जैविक प्राणी के रूप में किया जाता है, और उनके कार्यों का अध्ययन एक संस्कृति निर्माता के रूप में करते हैं। और क्लूखोन महोदय ने कहा है कि मानव विज्ञान जो है मानव का दर्पण है।
यानी कि ये ओवरऑल मानव के किनका है ये जो बता रहे हैं आप? ये क्लू कौन, मानव शास्त्री क्लू कौन है उनका, ये मानव विज्ञान मानव का दर्पण है। ठीक है। ठीक।